स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन वाले हैं उनके वीडियो की समीक्षा है। अब लोग मुझे उन्हीं के वीडियो ज़्यादा भेजते हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, तो इसलिए मुझे भी उन्हीं की समीक्षा ही ज़्यादा करने में आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आप कहते हो आई लव यू, इसमें आई क्या है और यू क्या है, और आप प्रेम शरीर को ही कर रहे हो, है ना। और यू मतलब कौन है? यू तो शरीर ही है ना। यू आत्मा वाले चीज को तो आपने जाना नहीं। तो इसकी समीक्षा अभी करेंगे और इसका जो वीडियो का लिंक है वो यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो ही है। अब देखो, ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये शरीर कुछ और अलग है और इसमें जो आई तत्व है, जो मैं तत्व है, वो कुछ और है। ये कह रहे हैं कि मैं तत्व को तो जाना नहीं, तो आपके लिए यू दूसरा कौन हुआ? शरीर ही हुआ। अच्छा जी, शरीर हुआ, तो फिर आप कह रहे हो कि आई लव यू, कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। तो भाई तुम किसे प्रेम करते हो? तो कह रहे हैं देखो, शरीर को प्रेम करते हो, लेकिन शरीर में से यू चला जाए आत्म तत्व चला जाए, फिर रखोगे शरीर को? नहीं, उसके कमरे में जाने में डर लगेगा, एक दिन से ज्यादा रखोगे नहीं। अब या तो ये बेचारे बहुत भोले हैं और या तो बहुत ही बुरी तरह से दिग्भ्रमित है, बहुत ज्यादा भ्रमित है। अरे भाई, जब कोई कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो मरे हुए शरीर को थोड़ी ना बोलता है कि मरे हुए शरीर को प्यार करता। ऐसा होता है तब तो वो शरीर को रखे रखता ना, फिर उसको थोड़ी ना बोलता है, वो जीवित शरीर को ही बोल रहा है। जिसे आप मैं कह रहे हो या तुम कह रहे हो, उसके रहते हुए वाले शरीर की बात कर रहा है माने। और एक जिंदा आदमी दूसरे जिंदा आदमी को प्यार करने की बात कर रहा है, वो मरे हुए शरीर की कब बात कर रहा है? वो ऐसा कब कह रहा है कि नहीं, मैं आपके अंदर जो यू है उसको नहीं, ये शरीर को प्यार करता हूँ, मरे हुए शरीर को प्यार करता हूँ? ऐसा कब कह रहा है? नहीं कह रहा ना ऐसा, उसका कोई मतलब भी नहीं है ऐसा। और उसके व्यवहार से ये आप बात समझ सकते हो कि जिसको अभी वो कह रहा था कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और अगर वो मर जाए तो वो उसको मरघट में ले जाके फूंक आता है, और तब कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता था। अगर वो मरे हुए शरीर की ही बात कर रहा होता तब तो उसे उसे भी रख लेता ना फिर। नहीं, उसमें तो बहुत छड़ान मारेगी। तो ये बात उसको भी पता है ना कि भाई छड़ान मारेगी, गल जाएगा, सड़ जाएगा। माने इस मरे हुए शरीर से प्रेम नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। ये बात क्या पता नहीं है? हाँ, कोई बच्चा बच्चा करे जिसे मालूम नहीं है मरे शरीर में और जीवित शरीर में क्या अंतर होता है, तो एक अलग बात है। एक बच्चा तो उसकी माँ मर गई हो और फिर भी वो उसके पास अगर कहीं है तो उसकी अ, दुग्धपान करने का, माने दूध पीने का प्रयास करता है, मरी हुई माँ से भी, क्योंकि उसको नहीं अंतर पता है कुछ। उसको नहीं पता कि ये सो गई है या मर गई है या क्या है। लेकिन जितने भी बड़े लोग हो गए हैं वो इतना अंतर तो समझते ही हैं कि एक जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर होता है। इस बात को वो अपने अनुभवों से, अपने व्यवहार से समझते हैं। तो ये अंडरस्टूड नहीं है क्या कि भाई जीवित शरीर को प्रेम करने की बात कर रहे हैं, मरे हुए शरीर को प्रेम करने की बात नहीं कर रहे हैं। अब इन्हें लगता है, क्योंकि अब ये एक तो पढ़े लिखे भी नहीं है, ऊपर से रहे ऐसे साधुओं के बीच हैं, छोटी उम्र से ही 10-11 साल की उम्र से ही ये घर छोड़ के चले गए, और उन साधुओं के बीच में रहे जो ऐसी ऊट पटांग टाइप की बातें करते रहते हैं। वो शमशान जाके रहते हैं इस बात को ऐसा सोच के कि हर आदमी ने मरना है, ये उन्हें ध्यान रहे कि अंतिम यात्रा इधर ही आनी है। इस बात को अंदर गहरे तक और जोर से बिठाने के लिए वो वहां पे वास करते हैं बहुत बहुत दिनों का। तो रोज देखते हैं कोई ना कोई चिता आ रही है, जल रही है, मुर्दा आ रहा है, चल रहा है। क्या वो ये जानते नहीं है कि मरना तो सबको ही है? ये बात तो वो जानते ही हैं। सन्यास नहीं हुआ उसके पहले से भी जानते हैं। 10, 11, 15, 20 साल का कोई बच्चा हो गया, उसे भी पता ही है कि मरना सबको ही है। वो अपने घर में देखता ही है, दादा चले गए, दादी चली गई, परदादा चले गए, उनकी बातें होती रहती हैं। बच्चे पूछते रहते हैं कहाँ चले गए, कि मर गए। पूछते रहते हैं सब मर जाएंगे? हाँ भाई, सभी मर जाते हैं। इतना ज्ञान तो समाज में है ही पहले से। अच्छा, वो देख रहे होते हैं कि अच्छा ये मुर्दा आया, मर गया, फिर उधर ही बैठ के खाना भी खाते हैं। मतलब फिर भी उन्हें ये अंतर है कि हाँ नहीं, मैं तो जिंदा हूँ और ये तो मर गया है, क्योंकि मुर्दा खाने को नहीं उठता। अगर उसको बोलो भी कि भाई आ जाओ, खाने का समय हो गया, हम खा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, नहीं उठता, नहीं आता। तो ये
इस तरह की जो प्रक्रियाएं बना रखी हैं, आपको नहीं लगता कि ये अंधों वाली प्रक्रियाएं हैं, कि अपने आप को अंधा मान लिया है, ना समझ मान लिया है इतने मोटे स्तर का, कि इतनी मोटी सी बात उनको नहीं पता है, और वो वहां जाके पता चलेगी, या ऐसे साधु संतों का की बातें सुन के पता चलेगी। अभी जो ये बात कर रहे हैं यहाँ जिन भी लोगों से, कि ये जो तुम कहते हो आई लव यू, ये यू शरीर है ना तुम्हारे लिए, और सामने वाले भी लोग कह रहे हैं हाँ 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 जी शरीर है शरीर, ये नहीं कह रहे भाई, जीवित शरीर की बात कर रहे हैं। मुर्दा शरीर को कौन आई आई लव यू बोलता है भाई, जीवित शरीर की बात कर रहे हैं। और जीवित शरीर का मतलब है कि जिसे आप आई या यू कह रहे हो, शरीर से अलग माने कोई आत्मा को, उसको लगा के बात कर रहे हैं कि वो भी इसके अंदर हो, तब की बात है आई लव यू भाई। प्रेमानंद जी कुछ दिमाग विमाग लगा के थोड़ा सोचो, थोड़ा निकल के आओ इन साधु संतों के, तथाकथित साधु संतों के चश्मों से। जब आदमी किसी को प्रेम करने की बात कर रहा है या शत्रुता की बात कर रहा है, तो वो जीवित शरीर की बात कर रहा है भाई। मरे हुए शरीर से ना कोई शत्रुता निभा सकता है, और मरे हुए शरीर से ना कोई प्रेम निभा सकता है, वो जीवित की बात है। इतना अंडरस्टूड नहीं है क्या? मतलब दिमाग का इतना दिवालिया निकाल लिया कि जब कोई कह रहा है कि आई लव यू, तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये मरे हुए शरीर की बात कर रहा है, कि मैं तुम्हारे इस मरे हुए शरीर से प्यार करता हूं, ऐसी बात कर रहा है क्या? मतलब जब कोई बाप अपने बेटे को बोल रहा है कि बेटा जरा वहां से पानी ले आना, तो मतलब वो शरीर को बोल रहा है। शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसे नहीं कह रहा है कि तुम पानी ले आओ मेरे लिए। अरे ये अंडरस्टूड है ना भाई, कि कोई अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहा है ऐसा जो जीवित रहते ही संभव है, तो वो जीवित शरीर की बात कर रहा है। और इतना सबको पता है कि ये जिसे तुम आत्म तत्व कह रहे हो, इसके जब तक ये फंक्शन में है तब तक ही कोई बॉडी जिंदा है, इतना तो सबको मालूम है। हाँ, वास्तव में ये आत्म तत्व शरीर से कोई अलग चीज है कि शरीर का ही कोई एक हिस्सा है, फंक्शन है, ये डिटेल में नहीं पता लोगों को। जैसे पानी से प्यास बुझती है, ये तो अनुभव से आदमी जानता ही है, लेकिन पानी किन तत्वों का बना है, कैसे बनता है, किन स्थिति परिस्थितियों में बनता है, ये विज्ञान का विषय है। यह आदमी अपने अनुभवों से नहीं जान पाता है कि भाई ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से मिलकर बना है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन होते हैं। ये अनुभव से ऐसे नहीं पता चलता, सामान्य जीवन के अनुभव से। इसके लिए आपको विशेष प्रयोग करके और विशेष अनुभव प्राप्त करने पड़ते हैं, उससे मालूम चलता है। समझ रहे हैं? तो ये बात अनुभव से हर कोई आदमी जानता है कि जिसे वो प्रेम करने की बात कर रहा है या शत्रुता निभाने की भी बात कर रहा है, तो जीवित शरीर के साथ कर रहा है भाई। इसमें वो जिसे भी आप आत्म तत्व कह रहे हो उसे इंक्लूड कर रहा है, उसके साथ ही बोल रहा है, मरे हुए शरीर की बात नहीं कर रहा है। जब कोई माँ बाप बच्चे को बोलते हैं आई लव यू, या कोई पुत्र अपने माता पिता को बोलता है आई लव यू, या किसी स्त्री को या पुरुष को बोलते हैं आई लव यू, तो वो जिंदों की बात कर रहे हैं, जीवित, वो मृत की बात नहीं कर रहे। क्योंकि अगर मृत की बात कर रहे होते तो ये बात उनके व्यवहार से पता चल जाती है कि वो मृत को रोके रहते हैं अपने पास, लेकिन वो नहीं रोकते हैं और उसे जला देते हैं या दफना देते हैं। तो इसी से सिद्ध होता है कि ये बात वो जीवित शरीर के बारे में कह रहे हैं, मृत शरीर के बारे में वो ये बात नहीं कह रहे हैं। और ये बात प्रेमानंद जी को समझ नहीं आ रही है। प्रेमानंद जी को अपने हिसाब से ही लग रहा है कि शायद प्रेमानंद जी अगर किसी को आई लव यू बोलते हों तो वो किसी मृत शरीर की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा मान लिया जाए कि प्रेमानंद जी ने भी अपने जीवन में यदि किसी को कहा होगा, जैसे मान लिया अपने गुरु को कहा होगा कि गुरु जी आई लव यू, तो मतलब मरे हुए गुरु की बात कर रहे हैं क्या? मरा हुआ गुरु का जो शरीर है उसको प्यार करने की बात कर रहे हैं, या जीवित गुरु की बात कर रहे हैं कि जो बोलता है, बताता है, समझता है, समझाता है? किसको प्रेम करने की बात कर रहे हैं? और प्रेम में तो ऐसे भी दूसरे की सेवा की जाती है, कुछ किया जाता है उसके लिए। तुम मरे हुए शरीर के साथ क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। एक अंतिम क्रिया बची होती है कि उसे फूंक देना है या जला देना है। अब वो भी हम अपने लिए करते हैं, नहीं तो वहीं सड़ांत फैल जाएगी और लोग मरने शुरू हो जाएंगे। वो भी दूसरे लोगों के लिए करते हैं, उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है कि उसे दबाओ, जलाओ, सड़ा लो, फेंक लो, काट लो, पीट लो, खा जाओ, कुछ भी कर लो। मृत शरीर को तो वो तो कुछ बोलेगा नहीं आके कि भाई ये क्या कर रहे हो।
ऐसा क्यों कर रहे हो टाइप का, क्योंकि वो तो जीवित है नहीं। तो आप मृत शरीर के साथ जीवित वाला कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, जब कोई कह रहा है कि आई लव यू, तो वो जीते शरीर की बात कर रहा है। अच्छा, वो ये भी नहीं कह रहा है कि अच्छा शरीर के बिना जो तुम हो उसको मैं प्यार करता हूँ ना, क्योंकि वो तो शरीर के बिना यहाँ कहीं देखा नहीं जाता। क्या आप किसी को भी जानते हो जिसके पास शरीर नहीं है और वो कोई हो और उसके साथ कोई व्यवहार कर सको? नहीं। तो इतनी चर्चा से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आई लव यू बोलो या आई हेट यू बोलो, कोई भी व्यवहार आप जीवित शरीर की बात कर रहे हो, मृत शरीर की बात नहीं कर रहे हो। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, जो प्रेमानंद जी को अंडरस्टूड नहीं है। इन्हें खुद भी ऐसा लग रहा है कि लोग शरीर को प्यार करते हैं, मृत शरीर को, और लोगों से हाँ भी करवा ले रहे हैं और लोग भी हाँ भी कर दे रहे हैं उनके सामने, हाँ हाँ। जरा भी ध्यान नहीं दे रहे कि महाराज जी ऐसी बात नहीं है। जब हम आई लव यू बोलते हैं तो सामने जीवित व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, मरे हुए की बात नहीं कर रहे। फिर भी किन्हीं को लगा हो कि मैंने ये कोई गलत समीक्षा की है, तो लाइव चर्चा में आ सकते हैं, जो कि टोटली फ्री है। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है व्हाट्सएप में, उसमें आप बता सकते हैं कि आप लाइव चर्चा के लिए आना चाहते हैं, तो आपसे बातचीत करके और दिन और समय निश्चित हो जाएगा, और फिर आप इस विषय पे अपना कोई प्रकाश डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जी।